गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता's लाइफस्टाइल। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो अब मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय। मम्मी के लिए, अपने लिए, दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। और बाकी मम्मी ने सारा काम कर दिया है, क्योंकि मम्मी को मंदिर जाना होता है, तो मम्मी सुबह जल्दी काम कर देती हैं सारा। तो बस मैं चाय बनाऊँगी यहाँ पे। उसके बाद फिर पापा अभी आ गए हैं, तो पापा को भी चाय दूँगी। वो पीछे से भाई देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर उसने बोला अच्छा व्लॉग बना रही है। उसको पता नहीं मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। बाकी यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं, देख लो। और मम्मी जैसे ही पूजा करने जाती है, वैसे ही हमारे गुन्नू सुबह उठने की तैयारी कर लेते हैं। पता नहीं तो कैसे पता चल जाता है कि मम्मी पूजा कर रही हैं। देखो उठ गया गुन्नू, अब मम्मी के पास जाके बैठेगा, पूजा कराएगा मम्मी के साथ। इतने ध्यान से देखते हैं भगवान जी को। बाकी गुन्नू पूजा करवाता है मम्मी से। पूजा करा लेता है बिना नहाए धोए। फिर यहाँ पे गुन्नू खेलने लग जाता है, जो वाली रेंट पे रहती थी उनके साथ। बैठने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ऐसे खेलूं शायद। पीछे मेरा बड़ा भाई आ जाता है गुन्नू के साथ खेलने के लिए, पर गुन्नू उसको कोई भाव नहीं देता, तो वो चला जाता है। मैं उसको बोलती हूँ हाय बोल, पर उसने हाय नहीं बोला होता है। तो यहाँ गुन्नू फिर से खेलने लग गया। और गुन्नू की हरकतें देख लो, हमारे घर में बस गुन्नू की हरकतें देख के सब लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि गुन्नू हरकतें ऐसी करता है कि हंसी आ जाती है। छोटे बच्चों से तो सबको ही प्यार होता है। मैं से यही कह रही हूँ, गुन्नू बैठ के खेलते हैं, ऐसे नहीं खेलते। गुन्नू गुन्नू कैसा करेगा गुन्नू? हाँ कौन है गुन्नू? कौन है गुन्नू? तो अभी गुन्नू की मालिश हो रही है। उसके बाद आधे घंटे बाद गुन्नू नहाएगा। तब तक मैं जा रही हूँ नहाने। तो गुन्नू यहाँ पे नहा धो के अच्छे से रेडी हो गया था। मम्मी उसको सुला रही हैं। तो मम्मी से बातें करते करते ही सोता है, ऐसे नहीं सोता। और ये रही मैं, यहाँ पे मैं बस नहाने जाऊँगी। अब मैं आ गई यहाँ पे नहा के, और गुन्नू अभी भी सो रहा था। मम्मी पापा अपनी बातें कर रहे थे। पापा कितने, फिर गुन्नू उठ गया, गुन्नू खेलने लग गया। गुन्नू गुन्नू गुन्नू, बस गुन्नू खेलता है। तो यहाँ पे गुन्नू खेल के थक हार के यहाँ पे दूध पी रहा था, और मैं उसको सुलाने की भी कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए, पर वो नहीं सोया था, क्योंकि उसको और खेलना था। कैसे कर रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। बहुत कपड़े हैं सुखाने के लिए। फोकस पे नहीं आ रहा। ये कपड़े गुन्नू के हम कपड़े नीचे ही सुखाते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चों के कपड़े ऊपर नहीं सुखाने चाहिए, तो हम इसे नीचे सुखाते हैं। बाकी इतने सारे कपड़े जो मुझे 2 मंजिल चढ़ के जाना है। चलो, तो यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। पर मौसम तो अच्छा हो रहा था, पर लग रहा था कि हाँ बारिश आ सकती है। तो फिर भी मैंने कपड़े सुखा दिए एक रेस्ट पे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, और बाकी हवा भी चल रही थी। पर यहाँ पे ना मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश आ रही है, फिर बारिश आने के बाद फिर गर्मी हो जाती है। ऐसा हो रहा है, उमस वाली गर्मी होती है एक तरीके से, वो हो रही है। इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, कपड़े सुखाते टाइम भी बहुत गर्मी लग रही थी। हवा चलती है, पर बहुत हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो मैंने कपड़े तो सुखा दिए। मैं बादल को भी देख रही थी कि कहीं फिर बारिश वारिश ना आ जाए, पर बारिश तो नहीं आई थी पर शाम को आई थी, एकदम रात के टाइम पे आई थी। तब तक तो हमारे कपड़े सूख के भी उतर चुके थे। भी ऐसे ही हो रहा है बस। तो मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखा देती हूँ, जो मेरी मम्मी ने उगा रखे हैं। ये देखो फ्लावर, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, एकदम जैस्मिन जैसी खुशबू है इसकी। पाम मम्मी नीचे रखती है दिवाली के टाइम में बस। मतलब एक बार रखा था नीचे, तो गाय ने खा लिया था, इसलिए मम्मी ने ऊपर रखना शुरू कर दिया। बाकी हमारा ये वाला पेड़ पता नहीं कैसे बढ़ रहा है, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ हमारी छत पे काइट भी आई है, वाह वेरी नाइस। तो
यहाँ पे मुझे काइट मिली थी, तो मैं सोच रही थी चलो उड़ा के देखते हैं उड़ती है या नहीं। तो शायद काइट में भी प्रॉब्लम थी या फिर मुझे उड़ानी नहीं आती है। मुझे लग रहा था शायद मुझे उड़ानी ही नहीं आती है, पर फिर भी मैंने कोशिश करी, नीचे डाल के भी कोशिश करी कि उड़ जाए, क्योंकि कहते हैं नीचे से ऐसे डालो तो हवा से उड़ जाती है, पर नहीं उड़ी मेरे से, मैं नाकामयाब रही। तो यहाँ पे गुन्नू तो चला गया था चाची के यहाँ पे खेलने के लिए मम्मी के साथ। तो पापा भी कपड़े लेके आ गए थे, शाम के 6:30 7:30 हो रहे थे। तो फिर कपड़े मैंने तय लगाए, अलमारी में रखे, क्योंकि जब तक गुन्नू नहीं होता तब तक घर एकदम समेट दो, नहीं तो गुन्नू आता है तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं वही कपड़े लगा रही थी, कपड़े लगा के फिर मैंने अलमारी में रखे। और बाकी जो गुन्नू के टॉय रखे होते हैं, इधर उधर गुन्नू खेल रहा होता है, वो सारे टॉय उठा के फिर मैंने वापस रखे। तो मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ पे, क्योंकि गुन्नू वहीं पे है तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ। ये रहा गुन्नू निशा के साथ खेलता हुआ ही, निशा इसकी मौसी है। तो ये सारे लोग बाहर ही बैठे थे। ये मत सोचना कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ रही थी, बस बाहर बैठे थे क्योंकि हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी, तो इस वजह से सारे लोग बाहर ही बैठे थे। ये निशा है, वो मेरी चाची हैं, वो आंटी हैं, और ये मेरी मम्मी है। गुन्नू ये रहा, गुन्नू खेल रहे थे अपनी मौसी के यहाँ पे, और मौसी बोल रही थी अच्छा व्लॉग बन रहा है इनका, ऐसे बोल रही थी। फिर यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, चाचा भी आ गए थे। चाय पीते पीते मैं बोल रही थी हाय बोलो, साधना को बोला। ये देखो निशा के साथ खेल रहा है गुन्नू, चाची बैठी है। निशा के साथ, तन्नू के साथ तो बहुत अच्छे से खेलता है। तन्नू मेरी मासी की लड़की है, इन दोनों के साथ तो बहुत अच्छे से खेलता है। बाकी फिर गुन्नू रोने लग गया था, तो मैं गुन्नू के साथ वापस घर जा रही आ गई थी। गुन्नू सो गया था, तो मैंने मम्मी से कहा चलो जब तक गुन्नू सो रहा है तब तक हम मेरे सूट रखे थे और फिटिंग के लिए भी रखे थे, तो हमने सोचा चलो दीदी भाभी हैं यहाँ पे सिलती है तो उनको दे के आ जाती हूँ फिटिंग के लिए। वही मैं बता रही हूँ, वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी इसलिए। और यहाँ पे गुन्नू सो रहा है, तो मैंने मम्मी से कहा चलो जल्दी से, नहीं तो ये उठ जाएगा। हमारे यहाँ का बहुत घटिया पर फ्लैट बहुत अच्छा है, पर ये गरीब बहुत घटिया है। ये पीछे की इलाका है ना, इसलिए गंदा है। 55 फुट अभी बना शुरू हुआ है ना। क्या शुरू हुआ है? अच्छा, तो अभी बनेगी रोड, बस डर है कि गिर ना जाए, फिसल मत जाना। हाँ, ये स्कूल है छोटे बच्चों का, प्ले स्कूल। पर घर यहाँ पे काफ़ी अच्छे बन गए यार, पहले ये पूरा जंगल था। ये देखो कितना प्यारा फ्लैट है। रोड बनेगी ना, फिर अभी फ्लैट बन रहे उसके बाद बनेगी। तो हम यहाँ पे आ गए थे भाभी के घर में। वो यहाँ पे स्टिच भी करती हैं और अपने सूट वगैरह जो है वो सेल भी करती हैं। तो मम्मी मेरे लिए सूट पसंद कर रही थी, मुझे और मम्मी को ये दोनों सूट पसंद आए थे, तो मम्मी ने ये दोनों सूट ले लिए थे। बाकी ये वाला जो सूट है ये सिलने के लिए दिया था मैंने, ये मेरे मामा के लड़के की शादी में मुझे मिला था। तो मम्मी और मुझे ये 2 सूट पसंद आए थे, तो मम्मी उनसे यही बोल रही थी कि सही लगा लो, जो हर इंडियन मॉम बोलती है। तो हम घर आ गए थे वापस वहाँ से। तो फिर मेरे को घर आने के बाद बहुत सारे बर्तन हो रखे थे, तो मैंने कहा मम्मी चलो मैं बर्तन धो देती हूँ, आप गुन्नू को संभाल लो। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। ये थे यहाँ पे गुन्नू मम्मी को परेशान कर रहा था। पता नहीं इसको क्या है कि जब भी अलमारी खुलती है बस इस अलमारी में बैठना होता है। इसको इतना शौक है अलमारी से खेलने का, देखो कैसे खेल रहा है। ऐसे खेलते हैं मम्मी को बोल, जब भी अलमारी खुलेगी बोलेगा मुझे इसमें बैठाओ, या फिर उसके दरवाजे पकड़ेगा, ऐसे खेलते हैं अलमारी के साथ। मम्मी उसको वही खिला रही थी गुन्नू को। तो सबने खाना खा लिया था, बस मेरे को रह गया था, तो मैं खाना खा रही हूँ। फिर हम गुन्नू के साथ दोबारा खेलने लग गए क्योंकि गुन्नू सो ही नहीं रहा था। रात के 11:30 हो गए थे। तो यहाँ पे गुन्नू खेल रहे थे, चलो हमने कहा चलो हम भी खेल लेते हैं साथ में। बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना।
तो यहाँ पे हो रहे थे 12 करेक्ट 12 बज चुके थे और गुन्नू की मस्ती कम नहीं हो रही थी। गुन्नू फिर यहाँ पे अपने नानू के साथ खेलने लग गया और फिर गुन्नू के मामा भी आ गए थे। मेरा बड़ा भाई है तो अपने मामा के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसने अपने मामा का मुंह भी नोच लिया था। आगे देखना वीडियो में। खतरनाक वार। के हो रहे हैं 1:45 और फुल एनर्जी में और बैटरी चार्ज है। अभी चढ़ेगा नहीं, अपने मामा को देख रहा है। फिर यहाँ पे सब लोग सो गए थे, मैं और गुन्नू ही खेल रहे थे। तो गुन्नू को मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी क्योंकि मैं भूल गई 12 तो बज चुके थे। तो मैंने गुन्नू को हैप्पी बर्थडे विश किया क्योंकि गुन्नू 8 मंथ कंप्लीट कर चुका था। यहाँ पे गुन्नू हंस रहा है, जब भी उसे हैप्पी बर्थडे बोलो तो वो हंसता होता है। आप लोगों को कैसे लगा व्लॉग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।